2025 चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में। एक अपने ऑल टाइम हाई पे है और एक जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस कुछ वक्त तक थोड़ी सी अच्छी नहीं रही है और ये डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान फिरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैजान। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, ये करंट सिनेरियो से ज़्यादा थोड़ी-सी पास्ट परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर हमने गोल्ड 2015 में परचेज़ किया होता, आज उसका हमें क्या इम्पैक्ट मिलता, आज उसकी हमें क्या वैल्यू मिलती और अगर सेम अमाउंट अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिए होते, लेट्स से हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में लगा दिए होते और उसके रियल टाइम डेटा हमारे पास जो मौजूद है, उसके अंदर उन वैल्यूज़ को फिट करके हम देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू का हमें क्या रिटर्न मिल रहा होता। इन 2 वैल्यूज़ को जज करके हम एक कोई बॉटम लाइन या बेस लाइन बना लेते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इन पिछले 10 सालों में ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू दी अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो आइए देखते हैं कैसे ये इन्वेस्टमेंट वर्क करती है। इस कंपैरिज़न को समझाने के लिए एक्सेल में कूदना पड़ेगा, तो आइए शीट की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड ने किस तरीके से परफ़ॉर्म किया। गोल्ड की परफ़ॉर्मेंस को देखने के लिए यहाँ पर मैं कुछ डेटा लेके आया हूँ आपके लिए और उस डेटा के अंदर 2015, 2021 और 2025 फर्स्ट जनवरी के अंदर गोल्ड की क्या प्राइस थी, उस प्राइस को हमने अपना बेंचमार्क बनाया और उस बेंचमार्क के अगेंस्ट हमने कुछ परचेजिंग की है और वही हमारी स्टार्टिंग वैल्यू बनेगी। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में 1 ग्राम गोल्ड की जो प्राइस थी वो 3846 रुपीज़ थी। अच्छा, ये कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, ये एक स्टैंडर्ड डेटा है जो मैं इस वेबसाइट के थ्रू मिला है, जिसमें हमें नज़र आएगा कि 1 ऑफ जनवरी 2015 को गोल्ड की प्राइस पर ग्राम इन पाकिस्तान 3846 रुपीज़ थी। अच्छा, इसी तरीके से हम नॉर्मली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर गोल्ड को जो परचेज़ करते हैं, इसके लिए एक मैट्रिक यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं हम तोला। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम्स इन तोला भी मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता। तो एक तोला में तकरीबन 11.66 ग्राम्स होता है। तो अगर अपनी एक्सेल शीट पर दोबारा आते हैं, तो इस एक्सेल शीट के अंदर 2015 में 1 ग्राम अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें तकरीबन 3846 का पड़ता और अगर उसको हम तोला में कन्वर्ट करते हैं तो दैट वुड हैव कॉस्ट अस 44,845 रुपीज़ पाकिस्तानी। अब इस मैट्रिक को समझने के लिए जो हमने बेंचमार्क बनाया नंबर ऑफ तोलास को 5 का बनाया, यानी 2015 में आप किसी भी तरीके से 5 तोला सोना परचेज़ कर लेते हैं। उस वक़्त 2015 में आपको तकरीबन 2,24,225 रुपीज़ का पड़ता, लगभग सवा 2 लाख रुपए का पड़ता। अच्छा, 2021 में ये सोने की प्राइस बढ़ के तकरीबन 10,000 के करीब पहुंच गई थी। यानी 1 ग्राम सोना अब 10,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3 गुना तो ऑलमोस्ट हो ही गया। 3 गुना नहीं तो 2.5 गुना तो हो ही गया। और अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तकरीबन सवा 2 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी, कम से कम 5,85,510 की हो गई। और अगर हम 2025 यानी करंट सिनेरियो की बात करें, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस वक़्त 1 ग्राम सोने की जो प्राइस है वो 26,306 है और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम गोल्ड प्राइसेस की बात करें तो आज के दिन की बात अगर हम करें तो करंट प्राइस इज़ 306 रुपीज़ पर ग्राम। आज 21 फ़ेब को जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर हम दोबारा से अपने एक्सेल शीट में आते हैं, तो हमारी जो बेस इन्वेस्टमेंट थी 5 तोला के लिहाज से 2015 में, वो तकरीबन बनी 2,25,000, लेट्स से 2,25,000 और 2025 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 15,33,640 रुपए की इन्वेस्टमेंट ये आज होती अगर हमारे पास 5 तोला सोना पड़ा होता जो हमने 2015 में लिया हुआ था। तो अगर हम इसकी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करें, तो तकरीबन सवा 2 लाख आपके कन्वर्ट हो गए 15,33,000। ये तकरीबन लगभग 6 गुना का जंप है, जो कि 10 सालों के अंदर मिला है। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए होती है, लेकिन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गोल्ड ने किसी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन्फ्लेशन को तो बीट किया ही है, लेकिन शायद बाकी इन्वेस्टमेंट्स को भी बीट किया है। इस बात का जवाब हासिल करने के लिए कि क्या उसने म्यूचुअल फंड को बीट किया है या नहीं किया है, आइए हम म्यूचुअल फंड के सेगमेंट पे चलते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, हम इस शीट में देखते हैं। इस शीट के अंदर कुछ टर्म्स को हम दोबारा से समझ लेते हैं, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी। तो पहला जो हमारा कॉलम है, वो हमें नंबर ऑफ ईयर्स बता रहा है, 2016, 2017, 2018 और इस चीज़ को थोड़ा-सा समझते हैं कि 2016 का मतलब ये है कि हम फिस्कल ईयर की बात करें, जो पाकिस्तान में जुलाई से शुरू होता है। जब हम 2016 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 2015 के जुलाई से लेके 2016 के जून तक का
रिटर्न है म्यूचुअल फंड के हवाले से। सेम गोज़ फॉर 2017, सेम गोज़ फॉर 2018 और इस तरीके से जो हमारे ईयर्स हैं इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इसको हमें 10 करना है, ये हमारा 10 नहीं हुआ था। तो जो हमने 2015 में इन्वेस्टमेंट की थी गोल्ड परचेज करने के लिए, सेम इन्वेस्टमेंट मैंने अपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में भी कर दी। उस म्यूचुअल फंड में भी मैंने 2,24,225 यानी लगभग सवा 2 लाख रुपए लगा दिया है। वंस अगेन ये एक हाई रिस्क फंड है, क्योंकि हाई रिस्क फंड में ही सबसे ज़्यादा रिटर्न एंटिसिपेट किया जाता है। तो हम अगर म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो हमें हाई रिस्क से ही करना चाहिए, ताकि जो जो भी मैक्सिमम किस्म का हमें प्रॉफिट मिल सकता है या मैक्सिमम किस्म की जो हमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, हम उसके अगेंस्ट इसका कंपैरिजन बनाएं। तो देखिए 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर आपने 2,24,000 सवा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब ये है कि हम म्यूचुअल फंड को जब भी डिस्कस करते हैं हम एसआईपी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि हम एसआईपी करके अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में मजीद कुछ इजाफा करते हैं। लेकिन क्योंकि हम गोल्ड के अगेंस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं कर रहे। जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वही इन्वेस्टमेंट के हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं 10 साल के बाद। तो हमने इस वाले कॉलम को यहाँ पे 0 रखा हुआ है। लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने पैसे मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। तो ज़ाहिर है हमने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सवा 2 लाख थी, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने और नहीं की, तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी ही रही। और मार्केट ने उस साल 17.5% का अप्रॉक्सिमेट रिटर्न दिया। वंस अगेन ये रियल लाइफ डेटा है अल मीज़ान के जो एमआईएफ इंडेक्स है या एमआईएफ फंड है उसका। वंस अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उनका एफएमआर वगैरह इजीली अवेलेबल होता है। आप इसके अगेंस्ट आप कोई भी म्यूचुअल फंड के एएमसी या कोई भी एएमसी के म्यूचुअल फंड को यहाँ पे वैल्यूज़ को सब प्लग इन कर सकते हैं, आपको उस एएमसी का परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी। तो अगर 17.5% रिटर्न मार्केट ने दिया है आपको, तो आपकी जो वैल्यू 2,25,000 थी तकरीबन 2,63,000 बन के रह गई। और अगले साल ये 2,63,000 मार्केट के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। वंस अगेन आपने कोई एसआईपी नहीं की, मार्केट में टोटल वैल्यू आपकी 2,63,000 या 263,000 रुपीज़ रह गई। और उस साल भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन 23% का रिटर्न दिया। आप खुश हो रहे होंगे। तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 3,23,523 हो गई। फिर आती है थोड़ी-सी बुराई और अगले 3 साल तक मार्केट ने ठीक-ठाक किस्म का लॉस दिया। इनको क्युमुलेटिव करें तो ये लॉस तकरीबन 40% का है। और आपने इस बार एसआईपी की तो नहीं है, तो ये आपकी जो टोटल वैल्यूज़ थी उस पे 40% का आपको डाउन ट्रेंड मिलेगा। तो आइए देखते हैं 2018 में 3,23,000 की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी आपकी और मार्केट ने 17% तकरीबन नेगेटिव रिटर्न दिया। ये वैल्यू तकरीबन आपकी 2,68,000 रुपये आ गई। 2019 की बात करें तकरीबन 24% का नेगेटिव रिटर्न देती है मार्केट। तो आप अपनी वैल्यू 2,03,000 समथिंग पे आ गए। अब आपने इन्वेस्टमेंट की थी 2,24,000 की और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2,03,000 की, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव खड़े हैं। तो आइए देखते हैं 2020 से मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। 2020 में आपने मार्केट के अंदर डाले 2,03,000 जो हमारी पिछले साल की इन्वेस्टेड अमाउंट थी जो कि रह गई थी, और मार्केट ने उस साल 2.81% पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो एक काम करते हैं, इसको हम फॉर्मेट पेंटर्स के थ्रू ग्रीन कर देते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और अभी भी आप अपनी बेस इन्वेस्ट के मार्केट ने 3% का प्रॉफिट तो दिया, लेकिन आप अभी भी अपनी बेस इन्वेस्टमेंट जो कि 2,24,000 समथिंग की थी उससे कम ही थे, तो आप अभी अपनी बेस इन्वेस्टमेंट से नुकसान में मौजूद हैं। फिर मार्केट के अंदर अगर हम जाते हैं तो 2021 याद है, ये वही वैल्यू है जो मैंने अपने गोल्ड वाले इंडेक्स के अंदर भी लिखी थी आपको कुछ बात समझाने के लिए। 2021 के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, और वहाँ पे 35% का आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था। तो 2021 में आपने 2,08,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वंस अगेन नो एसआईपी, और 35% गेन होने के बाद ये तकरीबन 2,82,000 या 2,83,000 मान के चलते हैं। अब अगर आपको गोल्ड की वैल्यू याद हो, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। गोल्ड की वैल्यू तकरीबन 6 लाख रुपए थी या 5,85,000 थी, जबकि आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू 2021 में तकरीबन 3 लाख रुपए थी, या 3 लाख में भी 15,000 रुपये कम थी। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर विनर नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा, और हम देखते हैं कि क्या ये क्लियर विनर जो अभी हमें नज़र आ रहा है या आखिर में जीतता भी है, या कछुए और उसकी आपने रेस का सुना होगा, टॉर्टोइज एंड रैबिट की रेस में, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं 2022 की बात करें। 2022 में मार्केट ने वंस अगेन एक थोड़ा सा एवरेज नेगेटिव रिटर्न दिया तकरीबन 11% का, और आपकी जो बेस इन्वेस्टमेंट 282 थी वो गिर के 250 पे आ गई। फिर मार्केट ने नेगेटिव 2.5% का रिटर्न दिया तो 244 पे आपकी बेस इन्वेस्टमेंट आ गई। देन आप
कि इन्वेस्टमेंट 2024 एंड 2025 वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू हैव इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। अगर आपने 2024-2025 के साल इन्वेस्टमेंट की होती, वंस अगेन ये फिस्कल ईयर्स की बात हो रही है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता। तो 2024 में मार्केट ने 73% ग्रो किया और आपकी जो 2,44,000 या 244,000 की अमाउंट थी, वो ग्रो होकर 4,23,000 हो गई। और म्यूचुअल फंड ने 2025 में भी जो अच्छा कारकर्दगी की है, तकरीबन 75-78% है। एफएमआर में 75% तक हमें मिलता है। तो वो जो 75% है, वो भी तकरीबन जो आपकी वैल्यू को ग्रो करता है, 4,23,000 की वैल्यू को ग्रो करके तकरीबन 7,40,000 तक पहुंचा देता है। लगभग ये मोटा-मोटा मान के चलते तो 7,50,000। और अगर हम अपनी गोल्ड की वैल्यू पे आएँ, तो गोल्ड की वैल्यू उस वक़्त थी, यानी आज होती 15,33,000 और म्यूचुअल फंड की वैल्यू तकरीबन 7,50,000। ये आधे से भी कम है। तो अब इस डेटा से हमें क्या हासिल होता है? तो दोस्तों, हमने गोल्ड और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करके देखा और हमने देखा कौन-सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट टूल हमारे लिए पिछले 10 सालों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होता। तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर विनर नज़र आता है, वो था कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती, तो आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। और म्यूचुअल फंड में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती, तो वो कोई खराब इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आपके 2,24,000 3 गुना होके 7.5 लाख तकरीबन अप्रोक्सीमेट पहुँच गए थे। लेकिन गोल्ड ने ऑलमोस्ट उसका भी डबल परफॉर्म किया और वो इन्वेस्टमेंट तकरीबन 15 लाख तक पहुँच गई थी। अब इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके क्या यहाँ पर ये डिसीजन लेना चाहिए कि हर दौर में गोल्ड एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है? तो इसका जवाब शायद नहीं है। आपने ये देखना होता है कि आप जिस दौर में इन्वेस्टेड थे, यानी हम पिछले 5 या 6 सालों की बात करें, ये एटलीस्ट मेरे ज़हन में जितनी भी हिस्ट्री मेरे सामने है, उस हिस्ट्री के अगेंस्ट ये इतना अनसर्टेन टाइम था कि यहाँ पर पैंडेमिक भी आया। इनके अंदर हमने ये भी देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर पे चली गई। यूक्रेन रशिया आपके सामने है, मिडल ईस्ट की क्राइसिस आपके सामने है, इज़राइल पैलेस्टीन इश्यू आपके सामने है और इनसे रिलेटेड जितने भी साइट के अंदर या जो हमारे पोर्ट्स वगैरह के इश्यूज़ थे, ये भी आपके सामने हैं। तो इतने अनसर्टेन टाइम के अंदर अगर गोल्ड के वैल्यूज़ को देखा जाए, तो शायद ये एक आइसोलेटेड डिसीडेंट फ़ील होता है। लेकिन अभी जब हम करंट सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पर अभी तक ये मार्केट में प्रेडिक्शन की जा रही है कि गोल्ड मज़ीद बढ़ सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने ये ऑल टाइम हाई पे है और पाकिस्तान के अंदर भी अपने ये ऑल टाइम हाई पे है। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो एक्सचेंज रेट का जो यहाँ पर इश्यू है और एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा हाई है डॉलर के अगेंस्ट हम बात करें, तो लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी का भी ख़्याल रखना चाहिए, वो ये कि फिज़िकल गोल्ड एक आम बंदे के लिए शायद इसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट टूल इस्तेमाल करना थोड़ा-सा मुश्किल ऑप्शन है। लेकिन हमने गोल्ड ईटीएफ के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है और हमने ये भी देखा हुआ है कि आप डिजिटली गोल्ड को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इन एनी सिनेरियो यहाँ पर ये बात समझते हैं कि इन एनी सिनेरियो हर दौर में जब भी आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आप उसको अगेंस्ट इन्फ्लेशन ही बीट करवाना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं ये पैसा जो है सिर्फ़ इन्फ्लेशन को ही बीट कर दे। उस केस में गोल्ड से अच्छा कोई ऑप्शन मेरे नज़दीक तो नहीं है या आज के दिन तो नहीं है। तो आपने इस वीडियो के अंदर भी ये देखा कि गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने भी बन के आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में इसका आंसर मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ अगर आपके ज़हन में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अब तक हमने कवर नहीं किया, हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। जज़ाकल्लाह।